शैलेश को आज जल्दी कोचिंग जाना था। प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा था शैलेश। रविवार को उसकी जल्दी क्लास होती थी, इसलिए वह जल्दी नहा लिया था और कपड़े सुखाने छत पर आया था। अचानक उसकी निगाह सामने वाले मकान पर चली गई। एक अद्वितीय सुंदरी छत पर मॉर्निंग वॉक करती नजर आ रही थी। शैलेश उसे एकटक देखता ही रह गया। उस सुंदरी ने एक उछटती सी निगाह शैलेश पर डाली और वह अपनी वॉक में मस्त हो गई। शैलेश के तो तोते उड़ गए थे। वह जल्दी से अपने कपड़े सुखाकर नीचे आया। मम्मी मम्मी, वह थोड़ी तेज आवाज में बोला। क्या है? क्यों चीख रहा है सुबह सुबह? धीरे बोल, तेरे पापा जग जाएंगे। उसकी मम्मी धीरे से बोली। वो सामने वाला मकान गुप्ता अंकल ने बेच दिया है क्या? शैलेश ने प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए कहा। नहीं तो क्या उन्होंने कोई किराएदार रख लिया है? हाँ, गुप्ता जी का तो ट्रांसफर मुंबई हो गया है, इसलिए वे वहाँ चले गए हैं और यहाँ एक किराएदार को रख गए हैं। एक तेरे को कैसे पता चला? मम्मी ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वह जानती है कि शैलेश को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो मैं अभी छत पर कपड़े सुखा रहा था ना, तब मैंने कुछ अजनबी लोगों को उनकी छत पर देखा था। अरे, वो छवि होगी। सुबह सुबह वह छत पर मॉर्निंग वॉक करती है। छवि? कौन छवि? शैलेश के मुंह से अचानक निकल गया। वो नए किराएदार अग्रवाल साहब आए हैं ना, उनकी बेटी है। अग्रवाल साहब इनकम टैक्स अधिकारी हैं, बहुत भले आदमी हैं। अच्छा, तो वह छवि है? वाकई वह मेनका की ही छवि है। हाय, उसने तो एक नज़र में ही जादू कर दिया है यार। साले, तू तो पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गया। शैलेश के दिल से एक आवाज़ निकली। जैसे तैसे करके उसने नाश्ता किया और दौड़ता भागता कोचिंग चला गया। शाम को आज पहली बार वह छत पर चला गया था कि क्या पता आज चांद सामने वाले घर की छत पर ही उतर आए। शैलेश, ऊपर क्या कर रहा है बेटा? मम्मी उसे बुलाने छत पर आ गई। शैलेश को अंदाजा नहीं था कि मम्मी ऐसे अचानक ऊपर आकर प्रश्न कर देगी। उसने जवाब सोचा ही नहीं था। वह अचकचाकर बोला, अंदर थोड़ा सफोकेशन हो रहा था, इसलिए छत पर खुली हवा में आ गया। मैं तो कब से कह रही हूँ तुझसे कि कभी कभार तो खुली हवा में भी आया कर, पर तूने सुनी है क्या आज तक मेरी बात? अब मम्मी की बन आई थी। सॉरी मम्मी, आज मुझे महसूस हुआ दैट यू आर माई ग्रेट मम्मा। उसने अपनी मम्मी को बाहों में भरकर उठा लिया। अरे छोड़ मुझे, गिराएगा क्या? हाथ पांव टूट जाएंगे मेरे, मम्मी चिल्लाते हुए बोली, जिससे शैलेश घबरा गया और उसने मम्मी को नीचे उतार दिया। छत पर चांद के दर्शन नहीं होने पर शैलेश निराश हो गया। लगता है कि यहाँ चांद नहीं, सूरज ही निकल। चलो जी, कोई नहीं, विटामिन डी और ए दोनों एक साथ ले लेंगे। और उसके अधरों पर एक मधुर मुस्कान तैरने लगी। रात को उसका ध्यान पढ़ने में नहीं लगा, बस छवि की छवि में डूब गया था वह। बहुत देर बाद नींद आई थी उसे, फिर भी वह अलार्म लगाना नहीं भूला। ठीक 6 बजे अलार्म बजा और वह नित्यक्रम करके ऊपर छत पर वर्जिश करने आ गया। मम्मी सुबह उठकर पास के गार्डन में जाती थी। आज शैलेश को ऊपर छत पर जाते देखकर आश्चर्यचकित रह गई। क्यों शैलेश, आज सुबह सुबह छत पर कैसे? उसके अधरों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। मम्मी, मेरा घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो गया है। कल मैंने अपना वेट लिया था, पूरा 70 किलो निकला। बस तभी सोच लिया कि सुबह रोज यहाँ आकर वर्जिश किया करूँगा। शैलेश पूरी तैयारी करके आया था। क्या बात है, आजकल तू सुधर रहा है। मम्मी मुस्कुराती हुई चली गई। शैलेश वर्जिश करने लगा, पर उसका ध्यान सामने ही की छत पर ही था। छवि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह वर्जिश करते करते निढाल हो गया था। उसकी आशा निराशा में बदल गई थी। समय भी बहुत हो गया था। उसकी पढ़ाई की ऐसी तैसी हो रही थी। अब उसे समझ में आया कि आशिकी इतनी आसान नहीं होती है जितनी लगती है। वह वापस जाने लगा। अचानक उसे सामने छत पर छवि आती हुई दिखाई दी। वह वहीं पर ठिठक गया और छत पर घूमती हुई छवि को देखने लगा। छवि ने एक निगाह उस पर डाली और शैलेश ने एक मुस्कान उसकी ओर उछाल दी। छवि ने मुंह पिचकाकर उसे वापस लौटा दिया। शैलेश का दिल टूट गया। उसने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और उसे लगातार देखता रहा। छवि ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। निराश होकर शैलेश अपने कमरे में आ गया और निढाल होकर पलंग पर पड़ गया। उसने 1-2 बार और कोशिश की, मगर छवि ने उसे कोई भाव नहीं दिया। शैलेश पूरी तरह से टूट गया था। एक दिन शैलेश कहीं जा रहा था तो रेड लाइट पर उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। इतने में वहां पर एक्टिवा से छवि भी आ गई थी। शैलेश ने अचानक उसके पास जाकर कहा, सुनिए मिस।
छवि ने एक नज़र शैलेश पर डाली और फिर मुंह फेर लिया। शैलेश अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला, आई लव यू। छवि कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने हंसते हुए कह दिया, यह मुंह और मसूर की दाल। इतने में ग्रीन सिग्नल हो गया और छवि एक्टिवा दौड़ाती हुई चली गई। इतनी घोर बेइज्जती तो उसकी कभी नहीं हुई थी। वह हतोत्साहित हो गया और वापस घर आ गया। 2 दिन तक उसका मन कहीं नहीं लगा। एक दिन वह शाम को मंदिर चला गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब और कोई इच्छा नहीं है, बस IAS बना देना, यही कामना है। उस दिन से उसका मन पढ़ने में लग गया और उसने दिन रात एक कर दिया। मम्मी जब भी उसके कमरे में आती वह पढ़ता ही मिलता था। पता नहीं कब सोता और कब जागता था। मम्मी उसका बहुत ध्यान रखने लगी। वह कहती थी, बेटा इतना मत पढ़ा कर, सेहत का भी तो ध्यान रख। पर शैलेश पर तो जुनून सवार था। आखिर उसने परीक्षा दी। उसका विश्वास कह रहा था कि वह अवश्य पास होगा, इसलिए वह उसी दिन से साक्षात्कार की तैयारी करने लगा। साक्षात्कार बहुत बढ़िया हुआ था उसका। उसे विश्वास हो गया था कि उसका नंबर कहीं न कहीं आ ही जाएगा। उसने मेल चेक किया, बधाई संदेश था। उसने प्रथम रैंक प्राप्त की थी। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने अपनी मम्मी को बाहों में भरकर ऊपर उठा लिया और चारों ओर झूमने लगा। अरे क्या हुआ, रिजल्ट आ गया है क्या? तेरा सिलेक्शन हो गया है ना, तभी तू इतना खुश है, सही बता। हाँ मम्मा, मेरी फर्स्ट रैंक बनी है। भगवान और आपका आशीर्वाद दोनों फल में गए मम्मा। मुझे मंदिर जाना है अभी, मैं अभी आता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा मिठाई लेकर आया और भगवान के पास मंदिर में चला गया। थैंक्स भगवान, आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। आपको 1000 बार धन्यवाद। बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना। उसने साष्टांग प्रणाम किया और प्रसाद पुजारी जी को दे दिया चढ़ाने को। पुजारी के चरण स्पर्श कर उसने बताया कि वह अब कलेक्टर बन गया है। पुजारी ने घूम घूम कर पूरे मोहल्ला को बता दिया। जब वह वापस आया तो घर पर मेला लगा हुआ था। पूरा मीडिया वहां मौजूद था। पूरा मोहल्ला भी वहां उपस्थित हो गया था। फिर तो पूरा धमाल हुआ और सारे न्यूज चैनल्स पर शैलेश छा गया। एक ही दिन में वह जीरो से हीरो बन गया था। पूरी रात नींद नहीं आई थी उसे। सुबह 5 बजे आंख लगी तो 12 बजे तक सोना लाजिमी था उसका। वह चाय पीने के लिए नीचे आया तो वहां उसने छवि को मम्मी के पास बैठे हुए देखा। उसने उचटती सी निगाह से छवि को देखा और वापस जाने लगा। अरे जग गया तू, अब कहाँ जा रहा है? चल इधर बैठ, तेरे लिए चाय बनाती हूँ। रहने दो मम्मी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे वाह, तेरा तो चाय के बिना प्रेशर ही नहीं बनता है। फिर आज चल चुपचाप इधर बैठ, छवि को कंपनी दे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मम्मी किचन में चली गई। शैलेश चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, मम्मी की बात को टालने की हिम्मत नहीं थी उसकी। वह छवि के सामने बैठ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस सुनकर शैलेश चौंका। उसने सिर उठाकर छवि को देखा। छवि की आंखों में अफसोस था। शैलेश ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। छवि उठकर उसके पास आई और कहने लगी, आई एम सॉरी बट आई लव यू। कहकर छवि ने शैलेश के गाल पर एक किस कर दिया। शैलेश हतप्रभ रह गया और गुस्से से बिलबिला उठा। ये मुंह और मसूर की दाल। वह उठकर जाने ही वाला था कि मम्मी चाय लेकर अंदर दाखिल हो गई। छवि चाय की ट्रे लेने लगी तो मम्मी कहने लगी, आज मेरी बहू मेरे घर में पहली बार आई है तो क्या वह चाय सर्व करेगी? क्यों शैलेश? शैलेश के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। बहू? हाँ, बहू भी और बेटी भी। पता है इसने कितनी तपस्या की है तेरे लिए? मेरे लिए और तपस्या? वो भी इन्होंने। शैलेश के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। हाँ, छवि ने तेरे लिए बहुत तपस्या की है। उस दिन तुझे छत पर वर्जिश करते देखा था ना, तो वह हम तभी समझ गए थे। हमने छवि से पूछा तो वह मुस्कुरा दी थी। उसने ना नहीं कहा था। तब हमने इससे कहा था कि अभी तो तुम IAS की तैयारी कर रहे हो, इसलिए अभी थोड़ा दूर ही रहना, फिर हम सब संभालेंगे। छवि ने हमारे ही कहने से वह सब नाटक किया था। अब बोलो, छवि तुम्हें पसंद है या नहीं? मम्मी ने उसका सिर पकड़कर कहा। शैलेश के पास अब बोलने को कुछ बचा नहीं था। उसने मम्मी के चरण पकड़ लिए। तभी छवि भी वहां आ गई और वह भी मम्मी के चरणों में बैठ गई।